आप दुखी हो चुके हैं, अपने बिजनेस को करते करते कमेटियां डाल के उठा उठा के आप दुखी हो गए हैं, कर्जों से दुखी हो गए हैं, फाइनेंशियल हालत से दुखी हो गए हैं। और दुखी होने से आप नहीं छूटेंगे। वो दुखी होना, वो आंसू बहाना आपको छुड़ाएगा नहीं। आप उस सिचुएशन में 10 साल रह सकते हैं, 20 साल रह सकते हैं, प्रभु को कंप्लेंट कर सकते हैं, जबकि वो ऑलरेडी वचन में लिख चुका है कि निकलना कैसे है उस प्रॉब्लम से। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे गुरदासपुर प्रार्थना सभा में प्रभु यीशु मसीह के दास का प्रचार सुनकर मसीह विरोधियों की भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जब आप उस प्रचार को सुनोगे तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी से बातचीत करेंगे। इसलिए आप सभी उस प्रचार को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस प्रचार को सुन सकते हैं। जो तुम्हें चाहिए, जो तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं हो, जो तुम्हें चाहिए लेकिन तुम गवाचे हुए हो, तुम गुम चुके हो, तुम्हें पता नहीं वो चीजें लेनी कैसी हैं। आज कौन नहीं है जो बेस्ट लाइफ नहीं जीना चाहता है, लेकिन आप नहीं जी रहे हैं, लोग नहीं जी रहे हैं जब तक वो इस वचन पे नहीं आते कि इस जगत के परमेश्वर ने आपको एक स्पेशल काम के लिए चुना है। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, उसने एक स्पेशल आज्ञा दी है। वो आज्ञा प्रेरितों के लिए सिर्फ नहीं है, सिर्फ पास्टर्स के लिए नहीं है, इवेंजलिस्ट लोगों के लिए नहीं है, वो सिर्फ प्रचारकों के लिए, टीचर्स के लिए नहीं है। उसने सबसे कहा। 500 से अधिक व्यक्ति जो उस समय यीशु मसीह के संग थे पहाड़ के ऊपर, उसने सबसे कहा, कहता जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। मेरी बातें जो शुरू से लेकर अंत तक मैंने तुम्हें सिखाई हैं, उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। आज जो व्यक्ति इस आज्ञा को मानता है, जिसको जीसस के हार्ट के बारे में मालूम हो रहा है कि देखो यीशु ने कहा, मेरे यीशु ने कहा कि मजदूर थोड़े हैं, वो ढूंढ रहा है मजदूरों को, वो चाहता है, क्राइस्ट चाहता है कि मजदूर बढ़ें। यीशु ने कहा देखो फसलें बहुत हैं, काटने वाले मजदूर नहीं हैं, ये फसलें खराब हो जाएंगी, अगर एक समय तक नहीं कटेंगी तो सड़ जाएंगी पड़ी पड़ी। तो मुझे मजदूर चाहिए जो फसलों को काट सकें। और आपको मालूम होना चाहिए, जो परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, जो उसके प्रचारक हैं, जो उसका काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए परमेश्वर ने एक स्पेशल आशीष ठहराई है। वो अपनी लाइफ के बेस्ट वर्जन को देखते हैं, अपनी मिनिस्ट्री के बेस्ट वर्जन को देखते हैं, अपने परिवार के बेस्ट वर्जन को देखते हैं, क्योंकि अब वो परमेश्वर के सुसमाचार के साथ जुड़ गए हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रोज परमेश्वर का प्रचार करते हैं? प्रचार करने के लिए आपको पुलपिट की जरूरत नहीं है, प्रचार करने के लिए आपको सोशल मीडिया की जरूरत नहीं है कि आप वहां पे जाके प्रचार करें तो तभी प्रचार होगा। अपने घरों में आप प्रचार कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों में आप प्रचार कर सकते हैं। मेरे चर्च में एक लड़की काम करती थी, मॉल में काम करती थी, चर्च में आती थी। वो मॉल में जब काम करती थी, उसे किसी लड़के ने फ्रेंडशिप का ऑफर किया कि क्या तुम मेरे साथ फ्रेंडशिप करोगी? उसने बताया, उसने कहा नहीं, मेरी ऑलरेडी किसी के साथ फ्रेंडशिप हुई है। उसने कहा किसके साथ? उसने कहा यीशु के साथ, जीसस के साथ मैं ऑलरेडी फ्रेंडशिप में हूं, अब मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप नहीं कर सकती। ये बात उसको इतनी अजीब लगी कि मैंने लाइफ में पहली लड़की देखी है जो एक लड़के को बोल रही है कि नहीं मुझे फ्रेंडशिप तुझसे नहीं करनी, मेरी गॉड के साथ फ्रेंडशिप है। उस लड़के को इतना प्रभावित हुआ कि वो लड़का चर्च आना शुरू हुआ। उसने आके देखा कि तुम कहां जाती हो जहां पवित्रता की बातें होती हैं, जो परमेश्वर ये कहता है कि बिना पवित्रता तुम परमेश्वर को देख भी नहीं सकते। देखने का मतलब आंखों से देखना नहीं, देखने का मतलब उसके कामों को देखना, उसके हाथ को देखना, अपने बिजनेस के ऊपर, शरीर के ऊपर, परिवार के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर प्रभु के हाथ को, बड़े हाथ को काम करता हुआ देखना। खुदा ने कहा बिना पवित्रता के तुम नहीं देख सकते, मेरे हाथ को काम करता हुआ तुम नहीं देख सकते। वो लड़की ने प्रचार किया। उसने प्रचार करने के लिए माइक नहीं पकड़ा, अपनी लाइफ का कैरेक्टर ऐसा बना लिया कि उसकी जिंदगी चलता फिरता एक प्रचारक बन जाए, वो चलती फिरती प्रचारक बन जाए। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रोज प्रचार करते हैं? जब मुझे पता है कि क्राइस्ट के दिल में सबसे टॉप के ऊपर अगर कोई पॉइंट है वो ये है कि जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। और उसने ये बात अपने चेलों से पहले भी कही थी कि देखो फसलें बहुत हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं। उसने ये पहले भी कहा था कि मैं चाहता हूं
कि तुम लोगों को बचाओ। दूसरा कुरिन्थिया 5 उसके 20 में लिखा है, पौलुस कहता इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम परमेश्वर की ओर से निवेदन करते हैं, मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। वो कहता मैं परमेश्वर का राजदूत हूं। आई एम द एम्बेसडर ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर की ओर से लोगों को विनती करता हूं कि जाओ यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। मैं आपको बताना चाहता हूं, पंजाब में होगा, यहां के लोग फॉरेन जाने के शौकीन हैं। जब आप दिल्ली में अमेरिकन एम्बेसी जाते हैं तो इंडिया का कोई भी पुलिस ऑफिसर, इंडिया का कोई भी लॉ वहां नहीं चलता है, क्योंकि वो अमेरिकन एम्बेसी इज लाइक अ यूएसए। वहां कोई भी लॉ के नीचे चीजें नहीं आती। अगर आप एम्बेसी के खिलाफ लड़ते हैं, अगर इंडियन एम्बेसी यूएसए में है, कोई एम्बेसी पे हमला करता है तो वो इंडिया पे हमला करने के बराबर है। जीसस ने सेम तुमको कहा है, कहता अगर तुम राजदूत बन जाओ, अगर तुम मेरे एम्बेसडर बन जाओ, तो तुम्हारी सिरदर्दी मेरी सिरदर्दी है, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है, तुम्हारा परिवार मेरा परिवार है, तुम्हारी जरूरतें फिर मेरी जरूरतें हैं। तुम मेरे साथ जुड़ जाओगे और तुम्हारे साथ जो कुछ भी करेगा वो डायरेक्टली मेरे साथ करेगा। वो आपको कह रहा है कि मैं तेरी जिम्मेवारी संभाल लूंगा, मैं तेरे ऊपर अपना हाथ रखूंगा, मेरी कृपा तेरे ऊपर होगी, क्योंकि तू मेरा राजदूत है। उसने चेलों से कहा मैं चाहता हूं कि तुम मेरे राजदूत बन जाओ। मजदूर थोड़े हैं, फसलें ज्यादा हैं, मुझे काटने वाले मजदूर चाहिए। आज जो कोई व्यक्ति इस बुलाहट को समझ रहा है, और चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप जॉब करने के लिए बुलाए गए हो, हाउसवाइफ हो, वो आपका सेकेंडरी काम है। अगर आप अपनी पहली बुलाहट को आज से फॉलो करेंगे कि परमेश्वर का काम आज से मैं वायदा करता हूं कि मैं करूंगा। मैं जहां जाऊंगा, अपने वर्क प्लेस से लेके, अपने दोस्तों से लेके, अपने रिश्तेदारों तक, मैं वहां पे जीसस क्राइस्ट की रूहों को बचाने की कोशिश करूंगा। मैं वहां जाकर परमेश्वर का प्रचार करूंगा। गली में रह के वो शाम को दोपहर को 2 घंटे चुगलियां करने से अच्छा यह है कि तुम जाओ और प्रचार करो। जब तुम प्रचार करोगे तुम मसीह के दूत बन जाओगे। जब तुम मसीह के एम्बेसडर बन जाओगे तो तुम्हारी जिम्मेवारियां फिर मसीह के ऊपर होंगी। अगर तुम बीमार होगे तो परमेश्वर तुम्हारी ओर देखेगा। उसने कहा है जब तुम मेरे नाम से मेरी महिमा के लिए पिता से मांगोगे तो पिता तुम्हें देगा। आज लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं। हन्ना रोती थी, चिल्लाती थी, अपने पति को बोलती थी मेरे बच्चा क्यों नहीं होता। उसका पति पुराने नियम में 1 से ज्यादा पत्नियां होती, 2 पत्नियां थी उसकी। उसने कहा मेरी पहली पत्नी को बच्चे हैं, तुझे नहीं है। मैं क्या यहोवा हूं जो तेरी कोख को खोल दूं? तेरी कोख को यहोवा ने बंद करके रखा, मैं क्या कर सकता हूं? उसने कहा, वो रोती थी, हन्ना रोती थी क्योंकि उसकी सौतन उसको बांझ कहती थी, उसको चिढ़ाती थी। अपने बच्चों के संग खेलते खेलते उसको चुभवी बातें बोलती थी, उसके दिल को चुभती थी, उसके दिल को छलनी करती थी। बाइबल कहती है वो रोती थी, करलाती थी, अपने पति से लड़ती थी, खाना छोड़ देती थी, सारा दिन कुड़ती रहती थी, रोती थी। क्या उसके कुड़ने से बच्चा हुआ? क्या पति के साथ लड़ने से बच्चा हुआ? क्या उसने खाना छोड़ दिया बच्चा हुआ? बहुत रोई दुखों के कारण, क्या फिर बच्चा हुआ? नहीं। उसने फैसला किया मैं परमेश्वर के साथ जुड़ूंगी। परमेश्वर के घर में गई, वहां पे जाके प्रार्थना करती है। उसके होंठ हिल रहे थे लेकिन शब्द सुनाई नहीं पड़ता था क्योंकि वो दुखी थी मन में। और उसने क्या कहा? उसने कहा प्रभु अगर तू मुझे संतान दे और बेटा दे, वो बेटा मैं तेरे भवन में वापस कर दूंगी। यहां पर आ गई परमेश्वर की महिमा की बात कि एक व्यक्ति दुखी हो सकता है, लाचार हो सकता है, वो रोता है, चिल्लाता है, खाना नहीं खाता, वैद्यों के पास जाता है, सब करके देख लिया, कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन फिर वो फैसला करता है मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानूंगा। बाइबल में लिखा हुआ है अगर तुम परमेश्वर के लिए कुछ करोगे, मन्नत को मांगोगे, अगर तुम प्रार्थना करोगे, अगर अपना जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए दे दोगे तो परमेश्वर तुम्हें ऊंचा करेगा। उसे मालूम थी ये बात, क्योंकि परमेश्वर की हर एक आज्ञा के पीछे एक आशीष छुपी हुई है। वो गई और उसने कहा प्रभु अगर तू मुझे बेटा दे, तेरे भवन में वो बेटा वापस कर दूंगी, तेरा काम वो किया करेगा, तेरी सेवा वो किया करेगा।
और क्या हुआ, 1 साल भी बीतने नहीं पाया था, उसके बेबी हुआ। वो रोई नहीं, लिखा उसके बाद वो कभी उदास नहीं रही। जब परमेश्वर के दास ने कहा था भवन में, जा इज़राइल का परमेश्वर यहोवा तुझे मन चाहा वर दे, फिर वो कभी उदास नहीं हुई, पति से कभी नहीं लड़ी, सौतन के चिढ़ाने से कभी दुखी नहीं हुई। उसको पता था उसने परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ मांगा है, अब पिता उसे देगा। आप दुखी हो चुके हैं, अपने बिजनेस को करते करते कमेटियां डाल के उठा उठा के आप दुखी हो गए हैं, कर्जों से दुखी हो गए हैं, फाइनेंशियल हालत से दुखी हो गए हैं। और दुखी होने से आप नहीं छूटेंगे। वो दुखी होना, वो आंसू बहाना आपको छुड़ाएगा नहीं। आप उस सिचुएशन में 10 साल रह सकते हैं, 20 साल रह सकते हैं, प्रभु को कंप्लेंट कर सकते हैं, जबकि वो ऑलरेडी वचन में लिख चुका है कि निकलना कैसे है उस प्रॉब्लम से। हन्ना को मालूम था अब मुझे खुदा की महिमा के लिए कुछ मांगना है। क्या आपने कुछ किया है आज तक खुदा की महिमा के लिए? आप क्रिश्चियन हैं, बाप क्रिश्चियन, मां क्रिश्चियन, दादा क्रिश्चियन, चलो बताओ इस 2026 में कितने लोग चर्च में आपकी वजह से गए हैं? चलो बताओ कितने रिश्तेदार जो मसीह को नहीं जानते आपने उन्हें मसीह में लेके आए हैं? चलो ये बताओ आपके कितने दोस्त अन्य जातियों में से हैं वो चर्च में गए हैं? चलो ये बताओ आप जिस बॉस के पास काम करते हैं या जो स्टाफ आपके नीचे काम करता है उसमें से कितनों ने यीशु मसीह के वचन को माना है आपके कारण? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी परमेश्वर की महिमा के ऊपर आधारित नहीं है। हमारी जीवन एक सेल्फिश जीवन है जहां पे हम अपने लिए बच्चों को चाहते हैं, अपने लिए बरकतों को चाहते हैं। और परमेश्वर ने कहा है अगर तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं तो इसलिए कि तुम अपना मांगा हुआ ऐश में उड़ा दो, व्यभिचार में उड़ा दो, मौज मस्ती में उड़ा दो, इसीलिए तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं। परमेश्वर ने कहा उसके दिल की इच्छा है। देखो आपको मालूम है यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर, एक बड़ा परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, उसके हार्ट की बात है। कहता बहुत सारी फसलें हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं। उसके दिल की बात है कि जाओ और सब जातियों के लोगों को बताओ, उन्हें चेला बनाओ। लेकिन आज हम उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट आज्ञा को भूलकर अपने अपने कामों में बिजी हो गए। परमेश्वर ने आदम को कहा आदम ये सारी वादी तेरे लिए, अटन की वाटिका तेरे लिए, जाओ और इसमें काम कर। और वो काम कर रहा था परमेश्वर के ठहराए हुए स्थान के ऊपर। काम करता करता परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है। उसने नहीं कहा प्रभु मैं अकेला हूं, मेरे को लोनलीनेस फील हो रही है। नहीं, आदम परमेश्वर की ग्लोरी में था। आदम प्रभु का ठहराया हुआ काम कर रहा था। आप जब परमेश्वर के ठहराए काम को करते हैं, परमेश्वर खुद देखता है आपकी जिंदगी में आपको क्या चाहिए। वो खुद देखता है कि आपकी लाइफ में अब क्या जरूरत है। मैं चाहता था कि मैं मैरिज लेट करूं, बहुत बात करूं, शायद ना करूं, लेकिन परमेश्वर ने मेरे काम को देखते थे प्रोफेसी मेरे को दी थी 2014 की 13 के एंड में कि तू मैरिड होगा बहुत जल्द, लड़की को ढूंढना शुरू कर। 14 में मैंने ये बात करनी शुरू की और 17 जनवरी को मैं एंगेज हो चुका था। परमेश्वर जानता है आपको क्या चाहिए, कब देगा वो? जब आप मशरूफ होंगे, बिजी होंगे परमेश्वर के ठहराए हुए कामों को करने के लिए। आप दुखी हैं क्योंकि आपको अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, लेकिन आप इसलिए दुखी नहीं हैं कि आपके मोहल्ले के लोग बचाए नहीं जा रहे हैं। बहुत से आपके दोस्त, बहुत सी आपकी सहेलियां, मेरे बहनों की अभी तक मसीह में नहीं हैं। उस बात के लिए आप दुखी नहीं हैं, पर आप इस बात के लिए दुखी हैं कि आपका रिश्ता आपको नहीं मिल रहा है। जब आप उस बात के लिए दुखी होंगे जिस बात के लिए परमेश्वर दुखी है, तो वो आपके सुखों का ध्यान रखेगा, वो आपका बेस्ट वर्जन आपके बीच में से निकाल कर देगा। आज मैं हैरान होता हूं कि आप ये सोच सकते हैं कि एक 8,000 कमाने वाला व्यक्ति आपको आके ऑफिस में बोले कि उसने 12 करोड़ की जमीन ली है। और मैं कोई पुरानी पीढ़ी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 10 साल की सिर्फ बात कर रहा हूं। 10 साल में टर्न अराउंड हुआ, और टर्न अराउंड होना उस 2-3 साल की शुरुआत में ही जब फॉलो करना शुरू किया, शुरू हो गया था, और वो बढ़ता गया और वो बढ़ता गया। जब आप क्राइस्ट की महिमा के लिए अपना जीवन देते हैं, जीवित चर्चिस के साथ जुड़ते हैं, सिर्फ खामरा चर्च जीवित चर्च नहीं, बहुत सी चर्चिस जीवित चर्चिस जहां मसीह की महिमा होती है, जहां रूह को बचाने का दर्शन है, जहां परमेश्वर को बचाने, उसकी रूह को बचाने का दर्शन है। जब आप उन सभाओं में जाते हैं, आप उन चर्चिस में जाते हैं,
आपका पास्टर चाहे आपको मिले चाहे ना मिले, आप कोई बाबा लाइन में थोड़ी होगा, आपको बाबा से मिलना ही मिलना है। आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए हो, आप मुझे देखने थोड़ी आए हो। मैं वचन को सुनाने के लिए आपको यहाँ आया हूं। परमेश्वर आपको ध्यान से देखता है, आपकी लाइफ में सारी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आप जीवित चर्च में हैं जहां पर रूहें बचाने का काम हो रहा है। आप पैसा नहीं है, डोंट वरी। जिस दर्शन में चर्च आपकी चल रही है, उस दर्शन के लिए आप प्रार्थना करने शुरू करते हैं। आप सभी इस वीडियो को अभी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने गुरदासपुर क्रूसेड में बहुत ही बेहतरीन प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना दिया। उस प्रचार को सुनकर ऐसा हमारा विश्वास है कि परमेश्वर ने आपसे बातचीत की होगी। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कैसे पूरे भारत देश में अभी के समय मसीह सताव प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जो लोग यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते हैं, मसीह विरोधी उनसे मारपीट करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है जितने लोग भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वे सभी सताए जाएंगे। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो किसी को दिक्कत हो या ना हो, लेकिन शैतान को ज़रूर दिक्कत और परेशानी होती है, क्योंकि आप जब एक चर्च में आते हैं या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको बहुत ही बड़ा प्रतिफल देता है। क्योंकि यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है, परमेश्वर ने जगत के तुच्छों को, मूर्खों को, जो कुछ भी नहीं है उनको चुन लिया है, ताकि जो हैं और अपने आप में बड़ा घमंड करते हैं उन्हें लज्जित कर सके। जैसा कि आप जानते होंगे कैसे अंकुर नरूला जी खुद एक समय यीशु मसीह का विरोध करते थे। जब वो यीशु मसीह का विरोध करते थे, मसीह लोग जब उनके घर आते थे तो वो बहुत ही जोरदार यीशु मसीह का विरोध करते थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन के ऊपर आया, आज वो यीशु मसीह के बहुत बड़े प्रचारक बन चुके हैं। उसी प्रकार जब आप मसीह विरोधियों का विरोध नहीं करोगे बल्कि उनके लिए प्रार्थना करोगे, तो एक समय आएगा कि मसीह विरोधियों का घुटना भी प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा। क्योंकि यीशु मसीह किसी का भी पक्षपात नहीं करता है। अगर वो पौलुस जैसे ईसाई विरोधियों का मन बदल सकता है तो आज के जितने मसीह विरोधी हैं वो उनका भी मन बदल सकता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, जो मनुष्यों के लिए नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अगर आज आप यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास रखते हैं और आपके जीवन में अभी तक मुसीबत है या परेशानी है तो आप यीशु मसीह में चलते रहें। और अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखते हैं और आपके जीवन में कर्जा है, आप बीमारियों में पड़े हुए हैं, तो आज ही आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें। क्योंकि संसार में दूसरा और कोई नाम नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार को या फिर साल्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं। एकमात्र सच्चा जीवित नाम हमारे यीशु मसीह का है, जो कि कहता है हम जब मुसीबत में पड़ते हैं, परेशानी में होते हैं, कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, अपने धर्मी दाहिने हाथ से तेरी सहायता और मदद करूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये संसार आपको छोड़ सकता है लेकिन यीशु मसीह आपको कभी नहीं भूल सकता। क्योंकि यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है, मैं तुझे कभी ना भूलूंगा और ना कभी तुझे छोड़ूंगा। आप सभी इस वीडियो को देखकर क्या कहेंगे आप हमें कमेंट में ज़रूर बता दें। आप सभी इस वीडियो को एक लाइक कर दें। अगर आप यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं तो जो प्रोडक्ट हमने आपके लिए टैग किए गए हैं आप उन्हें एक बार ज़रूर देखें और ज़रूर मंगवाएं। ये प्रोडक्ट सच में बहुत अच्छे हैं। आप सभी इस वीडियो को एक लाइक कर दें। आप सभी कमेंट में विश्वास से आमीन भी लिखें। परमेश्वर आप सभी के साथ हैं। यीशु मसीह का दास का वचन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आपको आशीष दे।